20 इनके 50 मेरे 70,000 से जीतेंगे। वाली पार्टी कह रही है अपोजिशन, तो उनसे मैं ये पूछना चाहूंगी, आप क्या लाल डायरी, क्या गाय और क्या हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? मुद्दे की बात करो, विकास की बात करो। 3 साल में इतना विकास हुआ है जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ था। काम किया है और काम किया है दिल से, इसीलिए कह रहे हैं कांग्रेस सरकार फिर से। अच्छा, जो हमें विकास देगा, जो हमारा काम करेगा, हम उसको वोट देंगे। तो कांग्रेस ही तो कोई गुनाहगार है मोदी की तरह पूछ रहे हैं आप? देश बेच के गए आप तो। देश बेच के गए मोदी ने, अडानी अंबानी ने। तो आप बोलो कैसे? जादूगर हमारे रफी खान जी भी है, और रफी खान जिंदाबाद थे, हैं और रहेंगे। शेर वाली बात नहीं है। काम जो आदमी गरीब का भला करे, गरीब के लिए आधी रात को खड़ा रहे, गरीब के आंसुओं को रोके। ये नहीं कि हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं होता है। मुसलमान कौम भी एक अच्छी कौम है। देश बेच दिया हमारा। जब पार्लियामेंट में किसी ने पूछा कि और क्या बनाया, तो हमारे राहुल जी ने कहा मत बताना, और भी बेच देगा ये। हाँ, राहुल जी ने पीछे से कहा बताना मत इसे, जो हमने प्रॉपर्टी बनाई है। इंदिरा गांधी ने, नेहरू जी ने, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़े बड़े अपने एक जो आनंद भवन है दान कर दिया देश को। तो मीडिया वाला था आपकी तरफ, उन्होंने पूछा भैया आप कैसे आए, मोदी जी कैसे लगे आपको, क्या हुआ, कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा 15 लाख तो नहीं आए। मोदी की सारी धाराशाही हो गई, रैली तैयारी। राजस्थान के सियासी गलियारों में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सरगर्मियां बहुत तेज नजर आ रही हैं। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व राजस्थान में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं कांग्रेस सरकार के मैनिफेस्टो के जरिए लगातार कोशिशों को धूमिल करने की भी, तेजी से वार करने की भी कोशिशें तेज हो रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर इस बार राजस्थान का सियासी ऊँट रीत बदलेगा या फिर से जो रीत चलती आ रही है उस पर कायम रहेगा। बात करते हैं कुछ लोगों से, शुरुआत करते हैं एक महिला से, क्योंकि महिलाओं के मुद्दों को लेकर भी विपक्ष ने लगातार अशोक गहलोत सरकार पर वार किया है। कहा है कि पूरी तरह से फेलियर है। हालांकि विपक्ष का काम होता है कि सरकार पर वार करें, लेकिन असलियत क्या है ये जानते हैं। मैडम, आपसे शुरुआत करेंगे। बहुत तेजी से वार हो रहे हैं, महिलाओं पर भी जो है पूरी तरह से फेलियर बताया है, भ्रष्टाचार में भी पूरी तरह से लिप्त बताया है। बयान यहाँ तक दिए हैं हेमंत बिस्वा ने, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, कि अशोक गहलोत सरकार ने विधायकों को कह दिया कि जो चाहो लूटो, बस मुझे मुख्यमंत्री बना रहने दो। क्या कहेंगी? सामने वाली पार्टी, मतलब जिससे जो अपोजिशन होती है, उनका तो यही काम होता है कि कैसे सामने वाली पार्टी को नीचे झुकाया जाए और ये कहा जाए कि जो भी योजनाएं दी गई है वो फेक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एक महिला को चाहिए कि घर पे राशन रहे, और जो सिलेंडर के भाव थे वो कम हो गए, 500 में आ गए हैं। प्लस 1,000 रुपये जो पेंशन मिल रही है बुजुर्गों को, बच्चों को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन मिल रहा है। तो ये सब योजना राजस्थान सरकार ने दी है। और फिर अगर ऐसा कहा जाए कि ये सब जुमले वाली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रूफ सबके सामने ही है। मैम, जिस तरह से लगातार वार हो रहा है, लगातार लाल डायरी से लेकर भ्रष्टाचार में लिप्त होना, तमाम चीजें बताई गई। 5 साल की ये सरकार जो अशोक गहलोत सरकार थी, कैसा रहा इसका काम? 5 साल में से अगर मैं विकास कार्यों की बात करूं तो इस सरकार को 3 साल ही मिले। 2 साल कोरोना काल में निकल गए, जैसा कि सभी जानते हैं। और कोरोना काल में भी राजस्थान सरकार ने बेहद अच्छा काम किया है, जो कि खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और आदर्श नगर में तो बहुत बेहतरीन काम हुआ है कि वैक्सीन्स आते थे तो ये पूछा जाता था कि आपको कितने वैक्सीन्स चाहिए। सबसे पहले वैक्सीनेट ही आदर्श नगर हुआ था। प्लस ये है कि जो भी सामने वाली पार्टी कह रही है अपोजिशन, तो उनसे मैं ये पूछना चाहूँगी, आप क्या लाल डायरी, क्या गाय और क्या हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? मुद्दे की बात करो, विकास की बात करो। 3 साल में इतना विकास हुआ है जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ था। 3 साल में इतना विकास हुआ है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। आपसे एक और सवाल ये है कि ये भी आरोप लग रहे हैं कि एक ही साल में, आखिरी का जो साल है, उसमें ही तमाम जो योजनाओं का ऐलान किया गया, लोग लुभावने वादे करने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए। ये भी एक बड़ा मजबूत से आरोप लग रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं दिखता भी है कि आखिर के साल में सारे ऐलान हुए हैं। लुभाने की बात अलग होती है, लेकिन जो चीज़ें लागू हो चुकी है उनको भी तो हम देखेंगे। आज 1,000 रुपये जो पेंशन बुजुर्गों को मिल रही है, उनके अकाउंट में आ रही है। 25 लाख का चिरंजीवी बीमा, जो कि इलाज के लिए लोगों के घर बिक जाते थे, जायदाद बिक जाती थी, लेकिन इलाज के बाद में भी कोई गारंटी नहीं थी कि उनके घर के लोग बच जाएंगे क्या। लेकिन फिर भी 25 लाख का जो बीमा हमारी सरकार ने दिया है, वो भी फ्री बीमा। OPS ओल्ड पेंशन स्कीम कोई हटा नहीं सके, इसके लिए कानून बनाया गया है। कितनी बड़ी बात है। तो मुद्दे जो भी हैं वो फेक हैं, और काम पे बात करो, विकास पे बात करो, जो कि वो नहीं हो रही है। बेमतलब के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, खुद के इल्जाम उनको दिखते नहीं है शायद, मेरे हिसाब से तो। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि छूमंतर हो जाएंगे जादूगर 3 दिसंबर को।
अभी तो फिलहाल उनके जाने की बारी है। कल ही रैली निकली है 4 दीवारी में, और जैसा कि हमने देखा है हाथ में तो झंडे बीजेपी के थे, लेकिन वहीं पे लोग कह रहे थे कि जिसने काम किया है विकास को वोट देंगे, हम तो राजस्थान सरकार में कांग्रेस को ही लेके आएंगे। बहुत बड़ा रोड शो था मैडम का। काम किया दिल से कांग्रेस फिर से। काम किया दिल से, और अब कौन कांग्रेस फिर से? सरकार फिर से। अब कौन फिर से? कांग्रेस फिर से। बिल्कुल कांग्रेस रीत तो सरकार ये नहीं बताती, रीत तो बोलती है बदलाव है 5 साल नहीं, बाद। इस बार इतिहास रचा जाएगा राजस्थान में। अच्छा, क्या कांग्रेस होगा वो सरकार इतिहास? जोर शोर से वापस आएगी कांग्रेस सरकार। वापस आएगी मतलब रिपीट कर रहे हैं? बिल्कुल 100%। इतिहास क्या, आप बताएं, आप कितने बड़े आश्वस्त दिख रहे हैं मुझे आप। नहीं, आश्वस्त सर ऐसे दिख रहे हैं कि काम किया है और काम किया है दिल से, इसीलिए कह रहे हैं कांग्रेस सरकार फिर से। अच्छा, तो काम की अगर हम बात करें तो सरकारों का जो है वाकई मतलब जो चुनाव है इस बार वो काम पर हो रहा, विकास पर होगा, क्योंकि जिस तरह के भाषण हुए, जिस तरह की बातें हुई पहले विपक्ष की तरफ से, अब खुद जो है वो आला कमान, कांग्रेस आला कमान की तरफ से जैसे जिस तरफ चुनाव को मोड़ा जा रहा है, लग नहीं रहा विकास पे अब बात होने जा रही है आखिर के 2-3 दिन में। देखिए सर, ऐसा है, विकास पे बात की बात तो जनता जानेगी। हाँ, वोट जनता ने देना है तो वोट जनता विकास पे वोट देगी। हाँ, बातों पे वोट नहीं देती जनता। हाँ, विकास देखा है, आज सड़कें देखिए, पानी देखिए। जिस क्षेत्र में पानी पिछले 15 सालों में नहीं आया, आज वहाँ कांग्रेस सरकार ने पानी, बिजली और रोड लाइट्स, मतलब आम सुविधाएं इतनी जबरदस्त दे दी हैं कि उसी बिहाफ पे ही वोट मिलेगा। आम सुविधाएं मिली है? ये तो आप ज्यादा समझते हैं, आप ज्यादा जानते हैं, आपको पता 4 नहीं। दिन से आए हैं सर, आप लोग तो यहाँ रह रहे हैं, हमें क्या पता होगा? बिल्कुल, यहाँ पे इतनी सेवा है कि 100 से 100% वोट मिलेगा अच्छा, कांग्रेस को। कांग्रेस को वोट बिल्कुल मिलेगा, वोट कांग्रेस को बिल्कुल मिलेगा, जरूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। विकास के आधार पे मिलेगा वोट। हाँ, विकास के करा आधार उसके पे मिलेगा, उसके हिसाब से मिलेगा वोट। अशोक जी गहलोत जी की नीतियों पे मिलेगा, जिस तरीके से उन्होंने जो बीमाएं दी हैं, जो 7 बीमारी पे दी हैं, और जो 7 योजनाएं दी हैं, 10 योजनाएं जिस तरीके से बुजुर्गों को जो वृद्धम है उनको जो 1000 रुपए पेंशन मिल रही है, उसके हिसाब से तो 100% वोट मिलेगा। और हम नौजवानों का बिल्कुल अशोक जी को साथ मिलेगा। अच्छा, नौजवानों का जयपुर ही नहीं, हाँ, पूरे राजस्थान में, हाँ, पूरे राजस्थान में विकास की एक जो है ना लहर वो चल रही है, और विकास भी वोट मांगा जा रहा है हमें। आप लोग बड़े थके हुए लग रहे हैं, नजर नहीं आ रहा। थके हुए नहीं, बिल्कुल नहीं थके हुए, बिल्कुल थके हुए नहीं है। क्या है, रात को 12 बज रहा है, 12:30 बज रहा है, और नींद का टाइम है, रात को 12:30 बज रहा है, नींद का टाइम है, अभी हम इसको बंद करके चल देंगे। मेरे एक बोर्ड से किसी को 25 लाख का फायदा होता है, किसी गरीब को, किसी की उस बीमारी का 25 लाख मिलते हैं, तो मेरा बोर्ड गहलोत जी को। आने वाले सरकार के अंदर 7 योजनाएं आप ये देखिए। अच्छा, बीजेपी क्या करती है मेरे को बताओ आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बीजेपी खाली नहीं, सुनो मेरी बात, बीजेपी जुमलेबाजी करती है, मंदिर मस्जिद और ये गुरुद्वारा ये करती है बस। कांग्रेस सरकार विकास करती है। राजस्थान के अंदर देखो, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बन रही है, एमपी में हमारी सरकार। हमारी तो आप ऐसे करें कि आप भी कांग्रेस के हम कांग्रेस ही समझ रहे, जो हमें विकास देगा, जो हमारा काम करेगा, हम उसको वोट देंगे। आज हम सुख हर चीज में हमारी सरकार ने जो हमें विकास देगा, हमारे रफीक खान ने हमें बुलडोजर नहीं चाहिए हमें। आप तो कांग्रेस ही मालूम हो रहे, पट्टा पहना हुआ है, पट्टा पहना हुआ कांग्रेस ही है। तो कांग्रेस ही तो कोई गुनाहगार है मोदी की तरह? पूछ रहे हैं आप, देश बेच के खाया आप तो अच्छा, नहीं, देश बेच के किसने बेच खाया दिया हम? देश? मोदी ने, क्या अडानी अंबानी ने। ये तो आप बोलो कैसे? सुनो, हमें क्या कुछ मैं एमएलए साहब का ड्राइवर हूँ, हाँ, मैं ही उनकी गाड़ी चला, मैं ही उनका ड्राइवर हूँ। हाँ, और मैं सत्य बात बता रहा हूँ, जब से एक 1.25 साल पहले जब से एमएलए साहब के पास में नौकरी से पहले आया था, कट्टर बीजेपी था। अच्छा, कट्टर क्या नाम है बीजेपी आपका? था। मेरा विकास कुमार सोनी नाम है। कट्टर बीजेपी अब क्या है? है ना, जब से एमएलए साहब से मिला 15-20 दिन बाद में ऐसा मेरा हृदय चेंज हुआ कि बीजेपी को ये मान लो, नाम लेते ही मुझे, रफीक खान, इससे बड़ी बात कुछ नहीं बोलूंगा, डिपार्टमेंट का आदमी हूँ। रुकिए बात करेंगे आपसे। कट्टर मतलब आप मुझे बताएं, जादूगर अशोक गहलोत है या रफीक साहब है? देखो मेरी बात सुनो, एक मिनट। जादूगर तो गहलोत साहब है, लेकिन गहलोत साहब के तो जादू कायम करने के लिए जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो उनका जादू कायम हो रहा है। अच्छा, जादूगर हमारे रफीक खान जी भी है, और रफीक खान जिंदाबाद थे, हैं और रहेंगे। That's all। हाँ, भाई साहब रुकिए, आप मजे की बात आपसे हो रही है, आपसे बात करेंगे। कट्टर क्यों थे और अब कट्टर से बीजेपी को क्यों छोड़ दिया? गट्टर का मतलब ये होता है कि पहले कुछ से गलत फहमियां भी थी। अच्छा, और इंसान को सबसे अच्छा ये होना चाहिए कि
जो हिंदू जहर वाली बात नहीं है। काम जो आदमी गरीब का भला करे, गरीब के लिए आधी रात को खड़ा रहे, गरीब के आंसुओं को रोके। ये नहीं कि हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं होता है। मुसलमान कौम भी एक अच्छी कौम है, बुरी कौम नहीं है। हर कौम में गलत इंसान होते हैं जो पूरी कौम को बदनाम करते हैं। जैसे हिंदू कौम में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी कौम बदनाम है, और मुसलमानों भी है। अरे पूरे कोई और आदमी ना तो गंदा पैदा होता है, ना तो कोई आदमी चोर पैदा होता है, ना कोई डकैत पैदा होता है, ना कोई गलत पैदा होता है। यहीं आके सब बनते हैं, है ना। रफी खान जी हमारे ऐसे इंसान हैं कि मेरे पास उनके, पहली बात तो उनका इतना पवित्र नाम कि मैं उनसे नाम ले रहा हूँ, माफी चाहूंगा। इतना पवित्र नाम रफी खान जी का, और पवित्र आगे बना रहेगा, और आगे इसके मालिक की कृपा से हम उनके साथ लगे रहेंगे, और ड्यूटी उनके साथ ही करेंगे, चाहे नौकरी छोड़नी पड़े। सर मिलेगा तो आपको भी। आप कुछ कह रहे थे, हाँ बताइए। गुस्से में थे आप, ये बेच दिया, गुस्से वो में बेच नहीं, दिया। देश बेच दिया हमारा। अच्छा। जब पार्लियामेंट में किसी ने पूछा कि और क्या बनाया, तो हमारे राहुल जी ने कहा मत बताना, और भी बेच देगा ये। हाँ, राहुल जी ने पीछे थे, कहा बताना मत इसे, जो हमने प्रॉपर्टी बनाई है। इंदिरा गांधी ने, नेहरू जी ने, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़े बड़े अपने एक जो आनंद भवन है दान कर दिया देश को। कितनी बड़ी प्राइवेटाइजेशन अगर किसी चीज का किया जा रहा है तो उसको बेचना कैसे कह देंगे? प्रॉपर्टी तो वो सरकार की है ना। बेचना हो गया वो एक तरीके से। प्राइवेटाइजेशन पहले भी था, छोटी सी बात और, प्राइवेटाइजेशन पहले भी था। इस तरह थोड़ी था कि आप एक ही आदमी को बेच रहे हो, दूसरे को भी तो दे सकते हो। एक सबसे अच्छी बात और है, बीजेपी वाले कांग्रेस वालों को गलत बोल रहे हैं, लेकिन हमारे एमएलए साहब हमारे कांग्रेस में कोई किसी को गलत नहीं बोल रहे हैं। अपना मेहनत कर रहे हैं, अपनी मेहनत से जीतेंगे और सब कुछ काम अच्छा होगा। किसी को गलत नहीं बोला है, बीजेपी के लिए कोई कटु शब्द नहीं बोले हैं। प्रेम से व्यवहार, क्योंकि इसलिए कहते हैं राहुल गांधी जी कि मोहब्बत बढ़ाओ और सबको नफरत छोड़ो, प्रेम बनाओ और डरो मत। सुनेंगे आपसे भाई साहब, जल्दी में मालूम हो रहा है, थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो अभी मोदी जी की 2-3 रैलियां हुई हैं, कहा है कि जादूगर 3 तारीख को कैसे पिट गए। मेरे पास एक वीडियो देखो तो बड़ा मजा आएगा। बता दें आप। उसने ये पूछा, जो अपने प्रताप जी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, भरत सर, क्या नाम है उनका, नाम भूल गया, उनके जो मीडिया वाला था आपकी तरह, उन्होंने पूछा भैया आप कैसे आए, मोदी जी कैसे लगे आपको, क्या हुआ, कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा 15 लाख तो नहीं आए, मोदी की सारी धाराशाही हो गई, रैली तैयारी। क्या मतलब रहा उस रैली का? तो बहुत जोरी बाजार काय की भीड़ थी, लोगों ने कह दिया हम तो सिर्फ ऐसे आए घूमने, मेला लग रहा है बाजारों में, बाजार बंद है, तो जबरदस्ती बाजार बंद कराए गए, को देखने आए थे। बाजार बंद कराए गए, बाजार जबरदस्ती, ये भाई साहब बाइक पे हैं, चले जाएंगे। बाजार जबरदस्ती बंद कराए गए, व्यापार मंडल को बेचारे को जबरदस्ती किया गया। हमारे, मैं भी जोरी बाजार का व्यापारी हूँ, मैं भी जोरी बाजार का व्यापारी हूँ। 20-21 नंबर खुद की पर्सनल दुकान है मेरी, मेन बाजार में। हमें भी ये कहा गया कल दुकान नहीं खोलोगे आप, और हमने नहीं खोली डर के मारे। क्या मुसलमान है, कहीं कहा कि बीजेपी वाले कुछ गलत नहीं कर दे, नाम हमारा हो जाए, इसलिए हमने दुकान बंद रखी। खुराफाती वो करेंगे, नाम हमारा हो जाएगा। अच्छा, एक चीज तो, एक आखिरी सवाल, फिर आप चले जाइएगा भाई साहब। ये छू मंतर को 3 दिसंबर होने वाली बात जो है जादूगर की, ये कितना सही मान रहे हैं? ये 156 पार जाएगी। अच्छा, हाँ, 56 इंच 7 गारंटी, आने वाले टाइम पे 17 देंगे हम, 7 की जगह 10 बढ़ाएंगे हम। बहुत कॉन्फिडेंट है। कांग्रेस के पक्के कार्यकर्ता, कट्टर कार्यकर्ता मालूम हो रहे हैं कांग्रेस के, उनसे बात करेंगे। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, जो मोदी जी की जो यात्रा में जो थी, वो भीड़ सिर्फ सेलिब्रिटी को देखने आई थी। वो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन 80% जो पब्लिक थी ना कल की रैली में, वो सिर्फ मोदी जी को देखने आई थी, वोटर नहीं थे वो लोग सीकर, करौली, महुआ, इंडोन, यहाँ से आई भी पब्लिक थी, ना कि वो जयपुर के वोटर थे, ना आदर्श नगर के वोटर थे, ना हवा महल के वोटर थे। 3 तारीख डिसाइड करेगी, 3 तारीख को छोड़ दीजिए आप। 3 तारीख ये डिसाइड करेंगे। रफीक भाई कम से कम 20,000 प्लस वोटों से जीतेंगे। अच्छा, 20,000 प्लस वोटों से जीत रहे हैं। मोदी के आने का कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ पर। जो वोटर जिन्होंने ठान रखे ना मन के अंदर, वो उनको ही वोट करेंगे। रफीक भाई के साथ सब साथ है, वो रफीक भाई का साथ। योगी जी आए थे, बोले थे बुलडोजर चलेगा। कोई बुलडोजर नहीं चले, बुलडोजर एक पॉलिसी है, पॉलिसी है। बुलडोजर के बहाने दुर्विकरण करने का एक तरीका है, वो कोई दुर्विकरण यहाँ नहीं होगा, ना कोई बुलडोजर। राजस्थान की जनता, पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बुलडोजर चला दिया है राजस्थान की जनता ने। आपको बता दूं, अनएक्सपेक्टेड
अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएंगे, चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा राजस्थान में इस बार। हाँ, जो गारंटी दी है पूरी होगी। बहुत अश्योर नजर आ रहे हैं भाई साहब। बिल्कुल, क्योंकि काम किया अशोक गहलोत सरकार ने। अशोक गहलोत सरकार पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार है जो डेवलपमेंट का पे बात करती है, जिसने पूरे राजस्थान को एक मॉडल स्टेट बनाया। पूरे राजस्थान में चिरंजीवी जैसी योजना, पेंशन जैसी योजना, ओपीएस जैसी योजना, और 100 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपये गैस सिलेंडर, इंग्लिश मीडियम स्कूल, और ऐसे सैकड़ों योजनाएं अशोक गहलोत सरकार लेकर आए यहाँ पर। और मोदी जी ने सिर्फ वादे किए, वादे 15 लाख के, 2 करोड़ रोजगार देंगे, साल के 15 लाख देंगे, सब झूठे बातें हैं जी। कल मोदी जी का रोड शो फेल हो गया, लोग बोल रहे थे पनौती आया है, वहाँ पर गया था स्टेडियम में, इंडिया रेगुलर सारे मैच जीत रही थी, बोला 2 पनौती वहाँ ऐसे गए, इंडिया मैच हार गई है। और पनौती अब राजस्थान के जयपुर में आया है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई एक कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का जीतेगा। पूरे राजस्थान से सुपड़ा साफ होगा। और हम आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में कैंडिडेट नहीं मिल रहा था भारतीय जनता पार्टी को, पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढांड के कैंडिडेट लाए। 50,000 वोट से ज्यादा चुनाव जीतेंगे आदर्श नगर में कांग्रेस पार्टी और विधायक रफीक खान साहब। अच्छा, स्क्रिप्टेड लग रहा है। 20,000, 50,000, 30,000 का फर्क होगा। हाँ, अलग अलग सुनिए, ब्लॉक के, ये आदर्श नगर ब्लॉक अलग, रामगंज ब्लॉक अलग, 20 इनके, 50 मेरे, 70,000 से जीतेंगे। देखिए, आप सबको पता है नफरत का बाजार बंद होने वाला है और मोहब्बत की दुकान बहुत जल्द राजस्थान में खुलने वाली है। मोहब्बत की दुकान राजस्थान में खुलने वाली है और आश्वस्त नजर आ रहे हैं सभी के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता भी कि इस बार जो चुनाव है वो रिवाज बदलने का चुनाव होगा। इस बार जो चुनाव है वो रीत को बदलने का चुनाव होगा। साथ ही साथ इस बात को भी कह रहे हैं कि बड़े के बड़े नेता और नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का भले ही क्यों ना राजस्थान में आ जाए, लेकिन कोई खास बदलाव और कोई खास फर्क उससे चुनाव पर नहीं नजर आने वाला है। हालांकि ये सब कहना है, 3 दिसंबर ही इसका असली फैसला करेगी कि क्या बदलाव हुआ है, क्या रिवाज बदला है, क्या रीत बदली है और क्या नतज आएंगे।